नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है विष्णु खरे। पहले हम विष्णु खरे को जानने की कोशिश करेंगे, फिर उनकी कविता सत्य का वाचन और उसकी व्याख्या करेंगे। विष्णु खरे का जन्म छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में 9 फरवरी 1940 में हुआ। क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से 1963 में एमए करने के बाद वे अध्यापन व पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। वे प्रख्यात अनुवादक, आलोचक, पत्रकार और लेखक बने। अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि लेखक को पत्रकारिता में दखल जरूर देना चाहिए और एक पत्रकार को लेखक होना चाहिए। उनका कहना है कि वे लेखन में नहीं आए होते अगर वे मैक्सिम गोर्की, कृष्णचंद्र, मंटो और प्रेमचंद के लेखन के संपर्क में नहीं आते। इनके लेखन ने ही मेरी सोच को बनाया और दिशा दी, ऐसा विष्णु खरे का कहना है। साहित्य का समाज के प्रति क्या दायित्व है, वह विष्णु खरे किशोरावस्था में ही इन लेखकों को पढ़कर समझ गए थे। 1956 में यानी 16 वर्ष की उम्र में ही नागपुर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र सारथी में गजानन माधव मुक्तिबोध उनकी रचनाओं को प्रकाशित करते थे। उन्होंने 20 वर्ष की उम्र में टीएस एलियट का हिंदी अनुवाद मरुप्रदेश और अन्य कविताएं शीर्षक से किया, जिसका प्रीफेस नेहरू जी के कहने पर रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी में और हुमायूं कबीर ने अंग्रेजी में लिखा। वो स्वयं बताते हैं कि जब वे खंडवा में थे, वहां माखनलाल चतुर्वेदी जी की वजह से साहित्यिक माहौल था, जिसका लाभ उनको भी मिला। जो भी लेखक मुंबई जाता, वो खंडवा में माखनलाल जी से मिलता हुआ जरूर जाता। इस तरह धर्मवीर भारती, दिनकर, बच्चन, अज्ञेय आदि बड़े लेखकों का वहां आना जाना लगा रहता था। माखनलाल चतुर्वेदी जी की वजह से खंडवा एक तरह से साहित्यिक तीर्थ बन गया था। विष्णु खरे के कॉलेज में माखनलाल जी के भांजे श्रीकांत जोशी की वजह से साहित्यिक माहौल था, क्योंकि वो भी लिखा करते थे। विष्णु खरे की प्रमुख रचनाएं हैं, कविता संग्रह इनके मुख्यतः हैं एक गैर रोमानी समय में, खुद अपनी आंख से, सबकी आवाज के पर्दे में, पिछड़ा बाकी, काल और अवधि के दरमियान। एक समीक्षा पुस्तक भी है, आलोचना की पहली किताब शीर्षक से। ये 1983 में प्रकाशित हुई। उन्होंने अंग्रेजी से हिंदी व हिंदी से अंग्रेजी में भी बहुत से अनुवाद किए हैं। सम्मान इन्हें जो मिले हैं उनमें फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज, रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी एकेडमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान तथा मैथिली शरण गुप्त सम्मान है। 19 सितंबर 2018 को इनकी मृत्यु इनके जन्म स्थान छिंदवाड़ा में ही हो गई। इनकी कविताओं में जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर की अभिव्यक्ति है। अब हम आते हैं इनकी बहुचर्चित कविता सत्य पर। जैसा कि मैंने कहा, कविता का शीर्षक है सत्य। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है, जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं, जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूं आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर। वे नहीं ठिठकते। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चय। अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ, अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हम में। जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में।
सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ। वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया, हम कह नहीं सकते। न तो हम में कोई स्फुरण हुआ और न ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसकी ही छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। अब देखें जरा इस कविता की व्याख्या। विष्णु खरे महाभारत के मुरीद थे, इसीलिए अपनी कविता सत्य में उन्होंने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है। उनकी कविता सत्य के विषय में वो स्वयं कहते हैं, यहाँ सत्य का भागना सत्य की बदमाशी है। यह सत्य की शरारत है कि मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगा, लेकिन अगर आप उसके पीछे भाग रहे हैं, थके नहीं हैं, बस जिद हैं और अपना एक संकल्प है, तो सत्य भी भाग भाग कर थकता है। इसका अर्थ है कि सत्य को आपने काफी कुछ पा लिया है। इतना पा लिया है कि सत्य को अब रास्ता नहीं है। वह आपसे दूर जा सकने की अपनी संभावनाएं खो चुका है, या खोने वाला है, या खो रहा है। अब वह सब कुछ मिलाकर आपको निकाल कर आपको दे देता है, यह कहकर कि मैं नहीं जानता कि यह क्या है। जो मेरे बदन से निकल रहा है यह अब तेरा है, तू संभाल, तू समझ कि यह सत्य है या नहीं है। इसलिए सत्य को उतना ही पाया जा सकता है जितना सत्य आपको वापस कर सके। सत्य के लिए लोगों को कठिन संघर्ष से गुजरना पड़ता है, जैसा धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। उन्होंने संपूर्ण जीवन सत्य का आचरण किया तथा सत्य को अपना धर्म समझा। यही कारण था कि वह धर्मराज कहलाए। धर्मराज कहलाने से पूर्व युधिष्ठिर भी सत्य को जानने के लिए मारे मारे फिर रहे थे। विदुर ने उन्हें यह मार्ग दिखलाया। जब युधिष्ठिर को ज्ञात हुआ कि विदुर सत्य के मार्ग से परिचित हैं, तो वह उनके पीछे हो लिए। वो विदुर के मुख से सत्य के विषय में सुनना चाहते थे, किंतु विदुर उनको यह बताने से भाग रहे थे। महाभारत में विदुर एकमात्र ऐसे पात्र हैं जो विद्वान और महाज्ञानी थे। वे नीति अनीति से परिचित थे, परंतु कौरवों के प्रति उनकी निष्ठा ने उनके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी। उनके अतिरिक्त सत्य का सही ज्ञान किसी और को नहीं था। विदुर जानते थे कि सत्य का मार्ग बड़ा ही कठिन है। वे स्वयं को बहुत संतुलित रखते हुए इस मार्ग पर बढ़ रहे थे। युधिष्ठिर के दृढ़ निश्चय के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़े और वह वहीं रुक गए। जैसे ही युधिष्ठिर की आंखें विदुर की आंखों से मिली, सत्य का ज्ञान रूपी प्रकाश उनकी अंतरात्मा में उतर गया और उनकी आत्मा भी उसके प्रकाश से प्रकाशित हो गई। अर्थात युधिष्ठिर को भी सत्य की महिमा का ज्ञान हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। विष्णु खरे को अभी हम और कंटिन्यू करेंगे, उनकी और कविताओं से परिचित होने वाले हैं। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।